नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्ला के बारे में। सिप्ला एक इंडिया की फार्मा कंपनी है और इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी में आती है। बोल सकते हो कि सेकंड नंबर पे इंडिया की ये लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, जो कि काफ़ी बड़ी फार्मा की कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप अराउंड 1,25,000 करोड़ के आसपास है। और अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो इनका बिजनेस इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है और बाद में साउथ अफ्रीका में भी ये काफ़ी फैले हुए। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने एक साल में अराउंड 30% का रिटर्न दे दिया है। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई ये कंपनी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि एक साल में इसने 31% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में बात करूँ तो स्टॉक ने अराउंड 2.5% का रिटर्न दिया है। इसका प्राइस एक टाइम पर था 18 अक्टूबर 2019 को अराउंड 470 के आसपास और अभी इसने रिसेंटली एक अपना हाई लगाया था 1700 के आसपास। तो भाई यही तो जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे कि नहीं कर रहे, कि स्टॉक में केवल बबल है नहीं बबल है, और सिप्ला इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सिप्ला आपने नाम सुना ही रहेगा। अगर आपके घर में बहुत सारे मेडिसिन रहेंगे तो उसमें आपको सिप्ला का मिल जाएगा। पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, मतलब फैले हुए, इनका बिजनेस बोल सकते हो एकदम फैला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया से इनको 43% का बिजनेस मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में इनको 31% का बिजनेस मिलता है। 31% ये नॉर्थ अमेरिका से कमाते हैं, इंडिया से ये 43% कमाते हैं। साउथ अफ्रीका से बात करूँ तो ये अराउंड 10% की कमाई वहाँ से करते हैं। और यूरोप और एमर्जिंग मार्केट की मैं बात करूँ तो वहाँ से ये 13% कमाते। बाकी एपीआई से ये 2% कमाते। अब एपीआई बोले तो क्या है, ये एपीआई मीन्स एक्टिवेट फार्मा इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या होता है, किसी भी मेडिसिन पे तो मेडिसिन का नाम लिखा रहता है वो ठीक है, पर उसके ऊपर ना उस मेडिसिन का कंटेंट लिखा रहता है, उस कंटेंट को ही हम एपीआई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल एक कंटेंट हो गया तो वो एपीआई बोला जाएगा। तो एपीआई से 2% कमाते, बाकी अदर से 1% कमाते। बाकी इनके काफ़ी फेमस ब्रांड भी है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर बाद में स्टॉक के नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ मैं। पहले थोड़ा ये जान लो कंपनी के बारे में, फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर चलेंगे। जैसे कि देखो साउथ अफ्रीका में कुछ इनके ये फेमस ब्रांड चलते हैं, जैसे कि कोरेक्स, बर्नोल, सेटिमार, एन्यूमर, आइबूमैक्स, कोल्ड एंड फ्लू। ये शायद बच्चों का लग रहा है मेरे को। इंडिया में इनके जो फेमस ब्रांड है कफ सील, सिप्लाडाइन आपने यूज़ किया रहेगा, जब जलता है तो हम सिप्लाडाइन लगाते हैं। बाद में निकोडेक्स, जो निकोडेक्स समझ गए ना। फिर बाद में ओमनी जेल, पेन रिलीफ के लिए काम आता है ओमनी जेल। ओआरएस आपने सुना रहेगा। तो ये सारे इनके बहुत प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको एक बार गूगल भी लेके जाऊँ, एक मिनट, हाँ मैं लेके चलता हूँ नेट प्रॉफिट पे, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे मैं सिप्ला अगर मैं सर्च करूँ, सिप्ला मेडिसिन लिस्ट, मैं आपको इनके कुछ मेडिसिन दिखाता हूँ जिसके बिना इंडिया नहीं रह सकता, बात मानो आप। ठीक है, जैसे कि देखो इनका मैक्स रीच कहाँ गया, एक मिनट, कोई अच्छा, हाँ यूरोमैक्स से देखो, यूरोमैक्स, ये यूरिन के प्रॉब्लम के लिए शायद यूरोमैक्स डी है, कि मेरे ख्याल से ताकत का गोली है। ठीक है, यूरोमैक्स हो गया, डुओलिन हो गया भाई, डुओलिन फोर्ट। बाद में बहुत सारे इसमें वेराइटी आते हैं, बडकॉर, डुओलिन, अस्थालिन इनहेलर। बाद में ये डुओलिन देख लो, इनका अस्थालिन, ये भाई इनके बिना नहीं इंडिया रह सकता, आप मानो। बाद में एसोरेन, ये देख सकते हो इंजेक्शन है भाई, मतलब बहुत अच्छे इनके ब्रांड है, बहुत मेडिसिन, बहुत अच्छे। जनरिक में बात करूं तो सिपोकल 500, ये विटामिन्स की गोली लग रही है मेरे को। बाद में यहाँ पे देखो टेडीकेप 20, ये सारे जो मेडिसिन है ना भाई, देखो एल्मॉक्स 250 भाई, ये ताकत की गोली है, ये एंटीबायोटिक है मेरे ख्याल से, हाँ। बाद में और भी बहुत मेडिसिन है। ओकासिड कोल्ड देखो भाई, ये सर्दियों के लिए है, ये खाओगे तो नींद आएगी, बता दे रहा हूँ आपको अभी भी। ओमनी जेल जो मैंने अभी बात करी, तो भाई इनके कुछ ऐसे मेडिसिन है जो इंडियन मार्केट में फैल चुका है, डॉक्टर बहुत लिखते हैं और इनके बिना भाई इंडिया नहीं रह सकता, आप मानो। मतलब इंडिया का मार्केट नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि सबको सब मेडिसिन नहीं सूट होती है। इंडिया में 28,000 टाइप की मेडिसिन बनती है। सन फार्मा भी सर्दी की गोली बनाता है और सिप्ला भी सर्दी की गोली बनाता है, पर किसी को कोई सन फार्मा का मेडिसिन सूट होता है और किसी को सिप्ला का सूट होता है, किसी को जेनरिक मेडिसिन सूट होता है। तो इंडिया में वैरायटी की बहुत नीड है।
तो टेंशन नहीं है ना भाई। अगर जो सिप्ला मेडिसिन बना रहा है, अगर वो सन फार्मा भी बनाए, टोरेंट भी बनाए, अपना डॉक्टर रेड्डी भी बनाए, तो कुछ नहीं टेंशन है। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। बाद में यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ सिप्ला और थोड़ा लेके चलता हूँ इनकी आर्थिक स्थिति पे। 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप की हेवी और बहुत अच्छी कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारी कंपनी है भाई, बहुत प्यारी कंपनी। ROC भाई 22 का, ROE 16 का, और क्या चाहिए। अब बाद में यहाँ पे ऑल टाइम हाई 1700 पे था, अभी चल रहा है 1552 पे। मार्केट में करेक्शन चालू है, इसमें भी करेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब बाद में सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 10% है भाई, बहुत ठीक ही है, डिसेंट है, अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। अब बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग 30% है, आएंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग पे नीचे। पहले नेट प्रॉफिट में आपको इनका ईयर ऑन ईयर दिखाता हूँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोई कोई बिजनेस और कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आ जाता है, तो उससे हम पूरे कंपनी को जज नहीं कर सकते। हमको बड़े फ्रेम में देखना पड़ता है कि कंपनी अगर मार्केट में लंबे समय से टिकी है तो नेट प्रॉफिट कैसा जनरेट करिए। अगर मैं 2013 से एक बार पकड़ूँ, 2013 नहीं 2020 से पकड़ते, 4-5 साल का ही डाटा लेते। 2020 में कंपनी ने 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि आज ये 4,331 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप 3 गुना बोल सकते हो, ठीक है, 2.5 गुने से थोड़ा ज़्यादा है। बाद में अगर मैं सेल्स बात करूँ तो 2020 में इनकी सेल्स थी अराउंड 17,000 करोड़ के पास, और अभी हो गई है 26,000 करोड़ के आसपास, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। मतलब सेल्स अच्छी है, नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखूँ लास्ट 3 ईयर का, तो 10% डिसेंट रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कंपाउंडेड में इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ लास्ट 3 ईयर का, तो जो कि 21% का रहा है। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट ग्रोथ 21% रहना अच्छी बात है। स्टॉक भी अराउंड 3 साल में 20% के हिसाब से चला है, बहुत ठीक है, मस्त है, एकदम तगड़ा है, कुछ नहीं टेंशन है। रिजर्व की बात करूँ तो अराउंड इनके पास 26,545 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। कर्जा बोलूँ तो कर्जा कुछ भी नहीं है। बाद में कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, CWIP देख रहे हो ना, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1153 करोड़। अब ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस क्या है, इन्होंने कहीं पे R&D सेंटर पे खर्चा किया रहेगा, कैपेक्स में खर्चा किया रहेगा, तो यहाँ पे वो अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्होंने अराउंड 5,450 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एक टाइम पर इनकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 700 करोड़ के आसपास थी, जो कि आज इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है अराउंड 5,500 करोड़ के आसपास। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है इनकी, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने बॉन्ड में पैसा लगाया रहेगा, स्टॉक में पैसा लगाया रहेगा, प्रॉपर्टी में पैसा लगाया रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट है इनकी, ठीक है। यहाँ से इनको इनकम आती है, अदर इनकम, वो हमको बैलेंस शीट में दिखाई देता है, तो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे अदर असेस्ट में जाऊँ तो इनके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है 875 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं नीचे प्रमोटर्स में, तो प्रमोटर्स ने माल पकड़ा है 31%। FIs की होल्डिंग रिसेंटली बढ़ी है, प्रमोटर्स से माल निकला है और गया है FIs के पास, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मस्त है। तो FIs ने माल पकड़ा है इसको 28% के आसपास, DIs और प्रमोटर्स ने पकड़ा है 31% के आसपास। DIs के पास अराउंड 24.5% के आसपास है, और पब्लिक के पास केवल 16.5% के आसपास है, यानी कि अराउंड 100% हिस्सेदारी में से कंपनी की 84% बड़े लोगों के हाथ में है, जो मार्केट को चलाना जानते हैं, जो मार्केट को गिराना जानते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं रोज़, जो मार्केट को रोज़ गिराते हैं, जिनके वजह से मार्केट चलता है, उनके हाथों में ये स्टॉक है अराउंड 84%। इस कंपनी की हिस्सेदारी 84% उन लोगों के हाथ में, बड़े लोगों के हाथ में। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। देखो कंपनी में कुछ भी नहीं दिक्कत है, मस्त है, तगड़ा है। बाकी जो भी बाय सेल का कॉल रहता है वो आपका पर्सनल डिसीजन रहता है, इस बात का ध्यान देना। बस मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर किया एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं स्टॉक के प्राइस की बात करूं तो अगर मैं एक सपोर्ट ढूंढना चाहूँ स्टॉक में, तो स्टॉक ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट पे दिखाई दे रहा हमको। इसका सपोर्ट था 1530 और अराउंड ये 1530 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमको ये 1468 पे दिखाई देता है, पर मेरे ख्याल से 1468 और इन सारे लेवल्स पे स्टॉक नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसी के आसपास बड़े लोग, बहुत बड़े लोगों ने इस स्टॉक में डील की है, तो इस लेवल्स पे नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप गुंजाइश कर सकते हो 1500 की आने की, बस 1500 की आएगा। 1500 से मैं इसको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ये 1500 आता है, 1500 से पलट जाता है, 1500 भी नहीं आता है, 1506 आएगा, 1510 आएगा और वहीं से ये पलट जाएगा, ठीक है। वहीं से फटाफट बायर्स आ जाते। और मान लो बहुत मार्केट में ज़्यादा गिरावट है, मार्केट बद से बदतर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 1470। 1470 से नीचे रुकेगा ही नहीं, सीधा 1470 से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये लेवल्स कुछ आप रखो ध्यान, आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, और जो भी मैंने आपको अभी सपोर्ट वगैरह बताया उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरे किसी भी बातों में आके बाय सेल का कॉल मत करना इस स्टॉक में, नहीं तो आप फंस सकते हो, आपका लॉस हो सकता है। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ।